बनवाए थे हम कि मास्टर को डर पैदा करवा कर फार्म भरवा दीजिए और मास्टर को डर पैदा करवा करके परीक्षा दिलवा दीजिए और नियुक्ति पत्र लेने के बाद आपकी नींद टूटी। तो कुछ लोग हम शिक्षक एकता में कोई अखंडता पैदा नहीं करना चाहते हैं। एकता हम ही बनाए थे, संयोजक हम ही लोग बनाए थे, लेकिन यदि कोई गलत है तो गलत कहेंगे, सही कहेंगे। तो वैसा जो बना था एकता मंच, वह एकता मंच उसी समय समाप्त हो गया जब आप कुंभकर्णी नींद में सो गए संयोजक के पद पगड़ी पहन करके। और फिर से एक बार देख रहे कि भी 1 तारीख को बैठक करने के नाम पर आम शिक्षक को गुमराह किया कि बिहार शिक्षक एकता मंच का बैठक है, ऐसा कहीं नहीं है। मैं बिहार पंचायत नगर प्राथमिक शिक्षक संघ मूल में वर्ष 2004 से हूं और आज तक हूं। मैं कोई संगठन न बदला न बदलूंगा। तो बिहार और मेरा संगठन शिक्षकों की लड़ाई, न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, आवाज हम उठा रहे हैं। हम लोग लगातार लड़ रहे हैं, हर तरह से रोड कोर्ट वोट हर तरह से लड़ने की हम लोग तैयारी कर ली है, कर चुके हैं। तो बिहार शिक्षक एकता मंच के नाम पे जो बैठक हो रहा है, कहीं कहीं जिलों में रखा जाएगा। शायद 1 तारीख को बैठक का आह्वान लोग किया था। अब उनके बैठक का कोई न उद्देश्य रहा, ना कोई मुद्दा रहा, इसलिए और ना कोई संयोजक की भूमिका रही, ना कोई बिहार शिक्षक एकता मंच जैसा कोई वहां पे कोई महागठबंधन रहा। बाकी लोग क्या कर रहे हैं, कितना कितना क्या किया, सब लोग जान गया। तो बिहार शिक्षक एकता मंच का कोई बैठक नहीं है। शिक्षक सावधान हो जाए, फिर आप कहीं से ठगी का शिकार नहीं हो। हम अपने संगठन के बैनर तले हमेशा आपके बीच लड़ रहे हैं, लड़ेंगे। जरूरत पड़ेगी तो जितने संगठन लड़ने वाले होंगे, आवश्यकता के अनुसार फिर से सबके साथ हम एक बार बैठेंगे और इस बार फिर एक नई मुहिम पैदा कर करके 13 फरवरी 2024 की तरह पटना की धरती पर हम लोग भीड़ जमा करने की तैयारी में लगे हुए हैं। लेकिन इस बार चेहरा संयोजक का कोई और होगा। तो चलिए, यह आप लोग सावधान हो जाए। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। तो मुद्दे की बात पे आते हैं कि देखिए, जो हम शुरू से बोलते थे आज वह धीरे धीरे आने लगा। जब सरकार को यह एहसास हो गई कि अब शिक्षक में हिम्मत आ गया, शिक्षक हमारी सही बात को जान गए, अब शिक्षक सक्षमता के नाम पे नहीं फंसेंगे, अब नहीं डरेंगे, अब शिक्षक अपने हक की मांग करने लगे। तो देखिए, अब जो विधानसभा चला शीतकालीन सत्र 4-5 दिन में हौले हौले धीरे धीरे शिक्षक का मुद्दा कुटला करके और शिक्षकों पर फिर से एक बार दाना छीटा गया। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना मत। यही मुख्यमंत्री, यही सरकार, यही सब कुछ थे इनके, जो 10 से 4 विद्यालय नहीं किए। कितने शिक्षक हमारे गर्मी में कितने के जान चली, जरा सोचिए। अभी भी मेरा बात लोग बोलेंगे नहीं आप लोग नेतागिरी कर, सरकार सब कुछ दे देगी। बोलने वाला मेरे कमेंट बॉक्स में बोलेंगे, लिखेंगे, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बताइए कि पिछला वर्ष गर्मी में कितने शिक्षक की जान गई, कितने शिक्षकों के एक्सीडेंट से मौत हुई, कितने बच्चों की हत्या हो गई गर्मी में। इसका जवाबदेही कौन है, कौन लेगा? मतलब जब समय पड़ा, आपका चुनाव आ रहा है, जब देख रहे हैं कि शिक्षक अब नहीं मानेगा, तो प्रलोभन आना शुरू हो गया। आप लोग देख रहे होंगे, सोशल मीडिया में आ रहा है कि इस बार गर्मी छुट्टी मिलेगी तो ठंडा के लिए भी डीएम को पावर दे देंगे। माने फुसलाया जा रहा है बच्चों की तरह, बाबू रे मान जाओ, टॉफी दे देंगे, चॉकलेट दे देंगे, यही बात हो रहा है। लेकिन यह सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहा है ताकि जो सक्षमता वाले जो मन बना लिए कि परीक्षा नहीं देंगे, काउंसलिंग नहीं कराएंगे, ज्वाइन नहीं करेंगे, उनको धीरे धीरे मोड़े कि देखें हम सब ठीक कर रहे हैं, सब ठीक कर रहे हैं। कुछ ठीक नहीं कर रहे हैं। कितना बार बात पलटा गया, कितनी बार भाषाएं पलटी गई, ये किसी से नहीं छिपा हुआ है, हकीकत से अवगत हुई है। अगर अभी भी शिक्षक, हमारे भोले वाले शिक्षक साथी यदि अभी भी माया की जाल में फंसते हैं, तो कोई और बचाने वाला इस बार नहीं मिलेगा। 2 दिन गैप कर दिए, वीडियो नहीं बनाए। हम बोले अरे भाई, हम हैं, आपके बीच हैं, आपको का आशीर्वाद है, प्यार है, हम बिल्कुल स्वस्थ हैं। और हमारी जो अंतिम इच्छा है, अंतिम इच्छा, किसी की अंतिम इच्छा होती है कि हम अपना फलाने शहर में बिल्डिंग बना ले, फलाने शहर में जमीन खरीदे। हमारी अंतिम इच्छा है कि हम बिहार के शिक्षकों का न्याय दिलवा दें। हम दिल अमर होना चाहते हैं, बिहार के शिक्षक के दिल में अमर होना चाहते हैं। हमारी यह मांग है और यही सोच हमारी है, यही हमारी हार्दिक इच्छा है। और इसी के साथ हम लड़ते हैं सच्चाई पूर्वक।
हमें चंदा तसीलने का शौक नहीं है। हम जो भी बोलेंगे सही बोलेंगे और सही बात की आवाज उठाते हैं। तो चलिए, बहुत देर सही दुरुस्त हमारे बिहार के तमाम शिक्षक समझ गए अब कि अब सक्षमता में बनकर के विशिष्ट शिक्षक बनने में कितना नुकसान है। अभी चल रहा है बात, विधानसभा भी चला कि इनको सेवा नियमितता दे दे, तो कोई जे सब लोग बोल रहा है। अगर सेवा, जरा सोचिए, अगर इनको सेवा नियमितता, ग्रेड पे और सारी सुविधाएं देना ही होता तो हम लोग 20 साल से नौकरी कर रहे हैं जी। क्यों हटाते हैं हमको? अब हटा भी नहीं सकते नियोजित शिक्षक से, कोर्ट भी इनको कह दिया है। तो हटाना इनकी मजबूरी हो गई हमारे भाई कि अगर नहीं हटाएंगे राज्यकर्मी का लोभ देकर के तो कहां से 25,000 वाला मास्टर बनाएंगे हमको? क्या कि अब तो हम 80-90,000 वाला मास्टर बनने जा रहे हैं और कोर्ट भी इनको सदमा पे सदमा दे रहा है। और 2 केस हुआ हमारे औरंगाबाद जिला से। औरंगाबाद ऐतिहासिक धरती है, भगवान भास्कर की धरती। यहां से हमारे साथी माध्यमिक शिक्षक वाले भी किए। देखिए, अभी सबको एकदम स्पष्ट कोर्ट कहा कि इनको आप प्रमोशन देना होगा, हेडमास्टर बनाना होगा। ये सब पे लागू है। अगर दिक्कत हम लग रहा है कहीं समझेंगे अगर, तो फिर कोर्ट का सहारा लेंगे हम। तो सरकार तो यही चाह रही थी ना कि इनको हेडमास्टर बनने का टाइम आ गया, प्रमोशन देने का टाइम आ गया, काल प्रोन्नति देने का टाइम आ गया। अरे बाप रे बाप, एक को मास्टर पर 10-15 हजार पैसे बढ़ जाएगा, 27-28 आते हैं तो सब मालोमाल हो जाएगा। तो महोदय, सरकार की सोच ये गलत है। हम मालोमाल नहीं हो जाएंगे। हम कोई प्लास्टिक और लोहे की फैक्ट्री का वर्कर नहीं है, बल्कि हम ऐसे फैक्ट्री के वर्कर हैं जहां पर मानव का निर्माण होता है, मनुष्य का निर्माण होता है और हम आदमी बनाते हैं। और उस वर्कर को बोलते हैं राष्ट्र निर्माता। और राष्ट्र निर्माता के साथ दिन रात इतना मानसिक प्रताड़ना देना, यह कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। आज एक मीडिया में आ रहे कि मुख्यमंत्री जी मुस्कुराए। एक मीडिया में चल रहा है कि मुख्यमंत्री जी बोले कि हम जो है इस पर विचार कर रहे हैं। कोई लोग लिख रहा है कि जगन्नाथ मिश्रा बन सकते हैं नीतीश कुमार जी। तो बन जाइए ना। अगर जगन्नाथ मिश्रा का जगह हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ले लेते हैं तो इससे बिहार के शिक्षा जगत में इससे बड़ा सौभाग्य का दिन नहीं हो सकता है। क्योंकि एक मानसिक रूप से प्रताड़ित शिक्षक से कभी भी कल्पना नहीं किया जा सकता वह विद्यालय में जाकर के और टॉर्चर होकर के विद्यालय में अच्छा शिक्षा दे सके बच्चों को, और एक अच्छा राज्य की परिकल्पना और एक अच्छे देश की परिकल्पना कभी भी नहीं की जा सकती। सब लोग ज्यादा समझ रहे हैं। तो चलिए साथियों, एकदम निश्चिंत होकर रहिए। जो काउंसलिंग नहीं कराए मत कराइए, जो नियुक्ति पत्र नहीं लिए मत लीजिए, जो नियुक्ति पत्र लेने के बाद भी योगदान करना नहीं चाहते मत कीजिए। नियोजित में ही सब कुछ मिलेगा। समय है अभी। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अभी जब आ रहा चुनाव का टाइम है ना, तो देख लीजिए धीरे धीरे आपका कटहल के छुट्टी आपको मिलेगा। हिटलर का जो राज था कि जनता को दाना फेंकते रहो, जनता चुभते रहेगी। हम ही लोग का छुट्टियां काटा गया और फिर हम ही लोग की छुट्टियां का दिया जा रहा है मीडिया में बख्शिश, इधर देंगे। तो छुट्टी मेरा है, वो तो मेरा मौलिक अधिकार है। आप उसको काट के कैसे रखेंगे? अब तो देखें कि धीरे धीरे सब कुछ कोर्ट देने लगा। कहीं छुट्टियों वाला कोर्ट न कह दे, क्योंकि छुट्टी पर भी कोर्ट हम लोग गए हैं, तो छुट्टी वाला भी कोर्ट न कहीं कह दे इनको तो और हम बेइज्जत हो जाएंगे। तो चलिए अब छुट्टी वाला बोल के श्रेय ले लेते हैं। हम शिक्षक बुड़बक नहीं बनने वाले हैं। शिक्षक साथियों, सावधान, सूझबूझ से काम लीजिए, नियोजित रहने का संकल्प लीजिए। नियोजित हैं, नियोजित रहेंगे। हम 20 साल की नौकरी